हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में हम इडियम्स के बारे में बात करेंगे जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी स्पीकिंग में इन इडियम्स का यूज़ करके डेफिनेटली 7 बैंड या 8 बैंड स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस स्लाइड में इडियम्स और प्रोवर्ब्स के बारे में बताना चाहूँगी। इडियम्स और प्रोवर्ब्स को लेकर स्टूडेंट्स नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं। इडियम्स जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं हम, जबकि प्रोवर्ब जो होती है वो एक शॉर्ट सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसका मतलब यूज़ हम किसी को एडवाइस देने के लिए या फिर किसी लाइफ की सिचुएशन के बारे में बताने के लिए कर सकते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट इडियम की तरफ जो कि है काउच पोटैटो। जी हाँ, लाइक यू सी इन द पिक्चर, पोटैटो इज सिटिंग ऑन द काउच। सो पोटैटो सिटिंग ऑन द काउच इसको एक लेज़ी सिचुएशन की तरफ इशारा करता है। ये मतलब वो पर्सन जो लगातार टीवी देखते हैं विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज और एनी परसुइंग एनी हॉबी, तो उनको हम काउच पोटैटो बोलते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं इसका। ड्यूरिंग द कंप्लीट लॉकडाउन पीरियड पीपल वर टोटली अरेस्टेड इन देयर हाउसेज एंड बिकेम काउच पोटैटो। लॉकडाउन के पीरियड के दौरान लोग टोटली कैद हो गए थे अपने घरों में और काउच पोटैटो बन गए थे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर सेकेंड इडियम जो कि है अगेन पोटैटो से रिलेटेड है, हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो एक प्रॉब्लम या सिचुएशन होती है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो, मतलब चर्चा में हो, जिसके साथ ज़्यादातर लोग डील ना कर पा रहे हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे करंट सिचुएशन है, यू कैन से coronavirus is currently a hot potato in almost every newspaper और in almost every news channel। हर जगह कोरोना वायरस एक हॉट पोटैटो है। या फिर एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ वेल नोन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत द इशू ऑफ नेपोटिज्म बिकेम अ हॉट पोटैटो फॉर द मीडिया। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई उसके बाद नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद, उसका इशू जो था वो मीडिया के लिए एक हॉट पोटैटो बन गया। सो चलिए बढ़ते हैं थर्ड इडियम की तरफ जो कि है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब है कि जब किसी खास पर्पस के लिए, काम के लिए या फिर स्टडी के लिए देर रात तक जागा जाता है, यानी कि हार्ड वर्क करना। सो सेंटेंस देख लेते हैं। You really need to burn the midnight oil if you want to get 80% in your board examinations। अगर तुम 80% स्कोर करना चाहते हो बोर्ड एग्ज़ाम में तो तुम्हें बर्न करना पड़ेगा मिडनाइट ऑयल, मतलब देर रात तक स्टडी करनी पड़ेगी। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आर बीइंग टेकन बाय द टीचर्स नाउअडेज बट ओनली फॉर 1 or 2 आवर्स। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए ही टीचर्स लेते हैं। सो आगे लिखा है इफ़ स्टूडेंट्स रियली वांट टू स्कोर मार्वलस ग्रेड्स देन दे हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अगर स्टूडेंट्स वाकई चाहते हैं अच्छे ग्रेड्स, शानदार ग्रेड्स लाना, तो उन्हें मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा, यानी कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, देर रात तक जागना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ इडियम की तरफ जो कि है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग होता है एक खास तरह का पॉजिटिव आशीर्वाद या पॉजिटिविटी, जो कि डिस्गाइज यानी होता है हिडन होना। तो ये एक ऐसी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है जो स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लमेटिक लगती है, डिफ़िकल्टी से भरी हुई लगती है, लेकिन बाद में उसी में से हमें लगता है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, मीन्स इसमें एडवांटेजेस हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सेंटेंस। जैक्स इलनेस प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इट गेव हिम स्ट्रेंथ विच ही हैड नॉट हैड बिफोर। जैक की बीमारी उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। कैसे? क्योंकि इस बीमारी ने उसे ताकत दी जो कि उसके पास पहले नहीं थी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं करंट सिचुएशन से रिलेटेड। ड्यूरिंग द स्टार्टिंग फेज ऑफ कोरोना वायरस इट टुक लॉट्स ऑफ लाइव्स बट इट कट ऑफ द सेपरेशन अमंग फैमिलीज एंड क्लीन द एटमोसफेयर। जब स्टार्टिंग फेज चल रहा था कोरोना वायरस का तब इसने बहुत सारे लोगों की जानें ली, लेकिन बजाय इसके इसने फैमिलीज़ के गैप को, आइसोलेशन को कट किया और इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से क्लीन किया। सो यू कैन से कोरोना वायरस हैज़ प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। चलिए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट इडियम की तरफ जो कि है एज इजी एज पाई। इसका एक रिप्लेसमेंट में आप एक और यूज़ कर सकते हो, एज अ पीस ऑफ केक। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा आसान हो, लाइक यू सी अ लेडी होल्डिंग अ पाई इन हर हैंड।
तो पाई जो होता है इसके स्लाइसेस होते हैं जिनको निकालना बहुत आसान होता है. सो यू कैन से स्कोरिंग 7 बैंड्स इन IELTS एग्ज़ाम इज़ एज ईजी एज पाई फॉर दोज पीपल हु विल प्रैक्टिस हार्ड. वो लोग जो प्रैक्टिस करेंगे हार्ड तो उनके लिए 7 बैंड्स IELTS में लाना बहुत आसान होगा. अगला एक और सेंटेंस देख लेते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन ऑफ कोविड-19 इज़ नॉट एज ईजी एज पाई. कोविड-19 के टीके का विकसित होना आसान नहीं है, नॉट लगा है. आप देख सकते हैं यहाँ पे एज ईजी एज पाई के आगे नॉट लगा है, मतलब इस इडियम को हम नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं. बट अगर आप इसको किसी उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना चाहते हो, हार्ड के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप इसे बोल सकते हो द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन ऑफ कोविड-19 इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक. तो हार्ड नट टू क्रैक इज़ अगेन एन इडियम. अगर आप ऐसे ही और इडियम्स चाहते हो एंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो सो दैट आई कम टू नो कि मैं आपके लिए और इडियम्स लाऊं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर सको. सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल